दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के संभावित गठबंधनों की चर्चा चल रही है। उन्हीं में से एक परिकल्पना ये भी है कि यदि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी साझा मंच पर आती हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये सब एक विचारधारा की पार्टी है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव, वार्ता या समझौता सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, इसलिए इसका विश्लेषण एक संभावित राजनीतिक परिदृश्य के रूप में देखा जाना चाहिए। सबसे पहले पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस फॉर्मूले को समझना होगा। समाजवादी पार्टी पिछले कुछ वर्षों से पीडीए राजनीति को अपने राजनीतिक विस्तार का आधार बनाने की कोशिश कर रही है। इस रणनीति का उद्देश्य यादव वोट बैंक से आगे बढ़कर गैर यादव पिछड़ों, दलितों और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाना है। इसी संदर्भ में कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये तर्क देते हैं कि यदि चंद्रशेखर आजाद जैसे दलित चेहरे और एआईएमआईएम जैसे मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाले दल को साथ लाया जाए तो पीडीए का प्रतीकात्मक संदेश और मजबूत हो सकता है। यदि काल्पनिक रूप से सीट बंटवारे की बात करें तो 403 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी होगी। उसके पास संगठन, कैडर, वोट बैंक और पिछले चुनाव का आधार मौजूद है। ऐसे में संभावित फॉर्मूला लगभग 320 से 340 सीटें समाजवादी पार्टी, 25 से 40 सीटें आजाद समाज पार्टी और 15 से 30 सीटें एआईएमआईएम के बीच बंट सकती हैं। लेकिन ये केवल एक विश्लेषणात्मक अनुमान है। वास्तविक राजनीति में सीट बंटवारा नेताओं की ताकत, क्षेत्रीय प्रभाव और चुनाव पूर्व परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और कुछ दलित बहुल्य क्षेत्रों में दिखाई देता है। बिजनौर, नगीना, धामपुर, नेहटौर, बढ़ापुर, हस्तिनापुर, किठौर, पुरकाजी, कैराना, गंगो, देवबंद, नकुड़ और सहारनपुर मंडल की कुछ सीटों पर वो चुनावी प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में इतनी मजबूत नहीं मानी जाती कि उसे बहुत बड़ी संख्या में सीटें दी जाएं। दूसरी तरफ एआईएमआईएम की स्थिति और भी सीमित है। पार्टी का प्रभाव कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और कुछ शहरी मुस्लिम केंद्रों तक सीमित माना जाता है। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम अभी तक कोई विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है, इसलिए सीट बंटवारे में उसकी दावेदारी राजनीतिक प्रतीकवाद से अधिक नहीं मानी जानी चाहिए, जब तक कि उसका संगठनात्मक विस्तार न हो। जहां तक डिप्टी सीएम पद की चर्चा है, यह पूरी तरह राजनीतिक अटकलों के दायरे में आता है। अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि वो चुनाव से पहले किसी सहयोगी दल को डिप्टी सीएम का आश्वासन देने जा रही है। हालांकि भारतीय राजनीति में चुनाव पूर्व सत्ता साझेदारी के संकेत कई बार सामाजिक संदेश देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यदि किसी काल्पनिक स्थिति में चंद्रशेखर आजाद को दलित प्रतिनिधित्व और किसी मुस्लिम नेता को अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के रूप में प्रमुख भूमिका दी जाए, डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया जाए एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी को, तो क्या ये गठबंधन हो सकता है, इसकी चर्चा भी अब हो रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या ऐसा गठबंधन बीजेपी को बड़ी चुनौती दे सकता है। सैद्धांतिक रूप से देखें तो समाजवादी पार्टी का यादव मुस्लिम आधार, चंद्रशेखर आजाद का सीमित लेकिन प्रभावशाली दलित युवा समर्थन और एआईएमआईएम का कुछ मुस्लिम क्षेत्रों में प्रभाव मिलकर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी वोटों के बिखराव को कम कर सकते हैं। लेकिन ये मान लेना कि केवल इन तीन दलों के साथ आने से सत्ता परिवर्तन निश्चित हो जाएगा, राजनीतिक वास्तविकताओं को सरल बनाना होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ताकत केवल जातीय गणित पर आधारित नहीं है। उसके पास व्यापक संगठन, बूथ नेटवर्क, लाभार्थी वर्ग, गैर यादव ओबीसी समर्थन, गैर जाटव दलित वोटों का हिस्सा और नेतृत्व का स्थायी ढांचा मौजूद है। इसलिए किसी भी विपक्षी गठबंधन को केवल सामाजिक समीकरण नहीं
बल्कि संगठनात्मक क्षमता भी विकसित करनी होगी। यदि तीनों दल साथ आते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड में उनका प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देगा। कुछ सीटों पर दलित मुस्लिम पिछड़ा वोटों का संयुक्त ध्रुवीकरण मुकाबलों को कड़ा बना सकता है, लेकिन कई क्षेत्रों में AIMIM और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में समानता होने के कारण सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर व्यावहारिक कठिनाइयां भी सामने आ सकती हैं। ग्राउंड रियलिटी यह है कि 2027 का चुनाव अभी काफी दूर है और वर्तमान समय में किसी भी दल के लिए सीटों का सटीक अनुमान देना विश्वसनीय नहीं होगा। यदि ऐसा गठबंधन बनता है तो वो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी राजनीति को एक नया आयाम दे सकता है, लेकिन सरकार बनाना अनेक अतिरिक्त कारकों पर भी निर्भर करेगा, जैसे कांग्रेस की भूमिका, बीएसपी का प्रदर्शन, RLD बीजेपी का गठबंधन, उम्मीदवार का चयन, स्थानीय मुद्दे और चुनाव के समय का राजनीतिक माहौल। अभी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन सीट बंटवारे पर क्या ये गठबंधन बना रहता है? क्योंकि 2022 का चुनाव दोनों दलों ने अलग अलग लड़ा था। इसलिए सबसे संतुलित निष्कर्ष ये है कि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और AIMIM का संभावित गठबंधन राजनीतिक रूप से चर्चा योग्य परिदृश्य जरूर हो सकता है, लेकिन वर्तमान तथ्यों के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि वो निश्चित रूप से सरकार बना लेंगे या किसी निश्चित संख्या में सीटें जीत लेंगे। इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि ऐसा गठबंधन बनता है और प्रभावी ढंग से काम करता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और कुछ पूर्वांचली क्षेत्रों में चुनावी मुकाबले को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है।